उत्थानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय संवसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे मृण्मो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 348 निकालो एक बार। तो यहाँ जीव और कर्म अलग अलग हैं। जीव कर्म के परिणाम को नहीं करता और कर्म जीव के परिणाम को नहीं करता, ऐसा द्विक्रियावादी का निराकरण करते हुए पीछे अपना 87 गाथा से प्रारंभ हुआ था कर्ता कर्म अधिकार में, और ये अपना 140 गाथा तक ये बात चली कि जीव तो अगर देखा जाए अज्ञान दशा में अपने अज्ञान भाव का ही करता है, कर्म के परिणाम का जीव करता नहीं है। तो फिर ये पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है कि पुद्गल है। और अगर भेद करके कहें तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, उसके और भेद करें तो 13 गुणस्थान, 14 नहीं 13, क्योंकि 14वां जो है वो बंध का कारण नहीं है, वो परिणाम। अब यहाँ कहते हैं कि नए विभाग से आत्मा में कर्म बद्ध स्पृष्ट हैं या अबद्ध स्पृष्ट, तो उसके लिए गाथा लिखी चल चुकी है, थोड़ा थोड़ा सा देख के आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर की गाथा, पेज नंबर 348। जीवेकमं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणय भणिदं शुद्धणयस्य दुजीवे अबद्धपुट्ठं हवदि कम्मं है कर्म जीव में बद्ध स्पृष्ट जो कथन यह व्यवहार का पर बद्ध स्पृष्ट न कर्म जीव में कथन है न शुद्ध का। तो यहाँ ये बताया कि अगर हम बंध पर्याय की तरफ से देखें, संयोग की तरफ से देखें, माने व्यवहार नय से देखें, तो जीव कर्मों से बंधा हुआ है। ये व्यवहार न्याय का पक्ष है, क्योंकि व्यवहार न्याय संयोग से देखता है। और अगर परमार्थ से देखें, ठीक है ना, दोनों के स्वभाव के नज़दीक जाकर देखें तो आत्मा और कर्म दोनों न्यारे न्यारे हैं, इसलिए आत्मा कर्मों से अबद्ध स्पृष्ट है। देखो, स्पर्शित का मतलब होता है छूना, ठीक है, आत्मा है अस्पर्शी, लेकिन पुद्गल के संयोग में देखा जाए तो ये स्पर्शी हो रहा है, क्योंकि अनादि से ये जीव को कर्मों का संयोग है और उसके उदय से नौकर्म रूपी शरीर का संयोग है। तो कर्म और नौकर्म के संयोग के कारण बद्ध अगर देखें तो कर्मों से बंधा है, और स्पृष्ट देखें तो ये जो शरीर के कारण ये मूर्तिक हो रहा है, क्योंकि संसारी जीव को मूर्तिक भी कहा है, द्रव्य संग्रह की गाथा है। देखो, स्पर्श
स्पर्श का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, छूता नहीं का मतलब ये होता है कि वो उस रूप परिणमित नहीं होता। बाकी एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है ही, छहों द्रव्यों में एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी सब अपने भीतर रहने वाले अनंत धर्मों के समुदाय को तो स्पर्शित करते हैं, लेकिन पर द्रव्य को, उसके धर्म को स्पर्शित नहीं करते। आया था ना ऐसा तीसरी गाथा की टीका में, तो वहाँ स्पर्शित नहीं करते माने उस रूप नहीं होते, अपने गुण पर्याय रूप तो स्पर्श परिणमित होते हैं। वहाँ लिखा शब्द ये था कि अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्शित करते हैं, माने उस रूप परिणमित होते हैं, लेकिन पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होते। इसका मतलब स्पर्शित नहीं होते। देखो स्पर्शित इसलिए कहा कि एक क्षेत्रावगाह तो है, एक क्षेत्रावगाह तो सभी के साथ है, जो धर्म धर्म आकाश काल है उनके साथ भी है, लेकिन उनके साथ जीव का कोई भी निमित्त नैमित्तिक, माने ये राग, ये जो जीव का संसार खड़ा है ना, ये मोहराग द्वेष के कारण खड़ा है, और इसके मोहराग द्वेष का निमित्त धर्म धर्म आकाश काल तो बनते नहीं, पौद्गलिक कर्म का उदय बनता है। और बाहर में देखें तो जो शरीर आदि नौ कर्म है ये बनते हैं, तो मुख्य पने तो कर्म और नौ कर्म की तरफ से बात है। तो जब ये जीव को अनादि से कर्म का संयोग है, नौ कर्म का संयोग है, शरीर का संयोग है, तो जीव और शरीर को अलग अलग ना देखकर ये संयोग दृष्टि से देखते हैं तो एक ये मनुष्य दिखाई देता है। समझ में आया? और इसको बांधोगे तो ये जीव भी बंध जाता है तो अमूर्तिक, लेकिन अभी संयोग की तरफ से देखें तो ये मूर्तिक हो रहा है, स्पर्शित हो रहा है, इस अवस्था रूप मनुष्य आदि पर्याय रूप हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, इनकी अनेक पने को देखें, इनके द्रव्य स्वरूप को देखें, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, मानो उसको स्पर्शित नहीं करता। तो इसलिए आत्मा परमार्थ से देखें तो अबद्ध स्पृष्ट है। तो ऐसे दो पक्ष हैं, दो विवक्षाएं हैं। तो जीव में कर्म अबद्ध स्पृष्ट हैं, ये कौन से न्याय का पक्ष है? क्या बोला मैंने? जीव में कर्म अबद्ध स्पृष्ट है, तो ये निश्चय न्याय का पक्ष है। और अगर हम कहें कि जीव में कर्म बद्ध स्पृष्ट है, तो व्यवहार न्याय का पक्ष है। पक्ष माने उसका अपना एक विवक्षा है, उसका अपना एक मत है, और उसका वो कथन उसकी अपेक्षा से सही है। फिर देखिए गाथा 142 में कहा कि ये एक न्याय का पक्ष था कि आत्मा में कर्मबद्ध हैं, और ये दूसरे न्याय का पक्ष था कि आत्मा से कर्म बंधे नहीं हैं। तो कहते हैं, देखो पेज नंबर 349, गाथा 142, किंतु इससे क्या, जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है, माने उसको बात समझ में आ गई कि ये इस विवक्षा से है, इस विवक्षा से है, लेकिन जिसको वो आत्मा साक्षात अनुभव में आ गया, जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है, माने उन विकल्पों से ऊपर उठ गया, जिसे वस्तु साक्षात प्रत्यक्ष हो गई अपने स्वसंवेदन ज्ञान में, वही समय सार है। कौन है समय सार? कि जो आत्मा इन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है, वही आत्मा समय सार है। माने जो स्वसंवेदन अनुभूति को प्राप्त हुआ आत्मा वास्तव में वही समय सार है। अब इसे गाथा से कहा, कम्मं बद्धं बद्धं जीवेवं तु जान पक्खं पक्खादिक्कंतो गुण भन्न दिजो सो समय सारो।
है कर्म जीव में बद्ध व अनबद्ध ये न पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वो समय का सार। कौन है समय का सार? देखो, कम्मम बद्धम बद्धम माने कर्म बंधे हैं और नहीं बंधे हैं। जीवे एवं तु जान नय पक्षम, ये दोनों नयों के पक्ष हैं। माने एक नय कहता है कि जीव कर्मों से बंधा है, और दूसरे नय का पक्ष ये है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं। दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा सही हैं, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वो समय का सार है। लेकिन अब जिसने वस्तु को साक्षात अनुभव कर लिया, अब उसको इन दोनों विकल्पों से क्या, वो इन दोनों पक्षों से पार हो गया। ठीक है, उसे ऐसे विकल्प नहीं उत्पन्न होते कि आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है। माने उसके ज्ञान का विषय तो है, जानता तो है, मानता तो है, लेकिन वैसे राग गर्भित विकल्प नहीं होते। वो तभी तक होते हैं जब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वस्तु की प्राप्ति होने पर वस्तु के संबंध में जो विकल्प थे, उन विकल्पों का सहज शमन हो जाता है। देखो जरा, जीव में कर्मबद्ध हैं अथवा अबद्ध हैं, इस प्रकार तो नय पक्ष जानो, ये नय का पक्ष है। किंतु जो पक्षातिक्रांत कहलाता है, माने जिसने पक्षों को पार कर दिया, पक्षों से ऊपर उठ गया, वह समय सार है। माने वो आत्मा, माने जो पक्षों का विकल्प तोड़कर निर्विकल्प स्वरूप में लीन हुआ, वह आत्मा समय सार है। माने वही शुद्ध आत्मा है। देखो भाषा टीका, पेज नंबर 350। जीव में कर्मबद्ध हैं ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नए पक्ष हैं। माने कल अष्टमी है ना, तो कल मैं खाना खाऊंगा, अथवा कल मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ये दोनों विकल्प हैं। अब आप पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, और बात तो सही है कि कल आप खाना खाओगे अथवा आप खाना नहीं खाओगे, लेकिन ये विकल्प, इन विकल्पों के करने से आप स्वाध्याय का, पूजा का आनंद नहीं ले पाओगे। घातक है ना उसमें, क्योंकि ये इच्छा रूप विकल्प है, राग रूप विकल्प है। तो ऐसी आत्मा कर्मों से बंधा है, ये बात भी ठीक है, और आत्मा कर्मों से नहीं बंधा है, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये जो विकल्प हैं, ये इनसे क्या होता है, इन विकल्प माने राग होता है, और राग है वो आग है, आकुलता होती है, निर्विकल्पता नहीं होती। आकुलता है सो दुख है। समझ में आया? इसलिए वस्तु को समझकर अब इन विकल्पों में मत अटके रहना। विकल्पों को गौण करके वो निर्विकल्प वस्तु को साक्षात अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपनी दृष्टि का विषय बना, ये बात कहते हैं। जो विकल्प, वे दोनों नए पक्ष हैं। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, अतिक्रम माने उल्लंघन, कि उन नयों के पक्षों से पार हो जाता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। साक्षात समय सार होता है माने वैसे तो वस्तु समय सार स्वरूप है, लेकिन अब साक्षात हुआ, उसको व्यक्ति हुई। भाई स्वरूप तो ऐसे ही है सभी जीवों का, कि सभी जीव समय सार स्वरूप है, लेकिन फिर भी अब ये साक्षात समय सार होता है, क्योंकि निर्विकल्पता इसका स्वभाव है। लेकिन अभी पर्याय में तो विकल्प भोग रहा था,
लेकिन अब वर्तमान प्रगट पर्याय में भी जब निर्विकल्प आत्मानुभूति करता है और शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, बंधा हूँ नहीं बंधा हूँ, ऐसे जो अनुभूति से पहले होने वाले जो विकल्प हैं उन विकल्पों को भी शमित कर देता है, वो साक्षात समय सार होता है। किंतु जो जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। माने उसने एक विकल्प को तो छोड़ा लेकिन दूसरे विकल्प को पकड़ लिया। जैसे मैं करता हूँ, ये एक विकल्प है, और मैं नहीं करता, ये भी एक विकल्प है। समझ में आया? मेरा फोटो खींचो, ये एक विकल्प है, मेरा फोटो मत खींचो। अरे तू इन दोनों विकल्पों से पार हो जा, ये दोनों ही विकल्प तुझे परेशान करे रखेंगे। समझ में आया? मैं भी अपना सम्मान कराऊंगा, ये भी एक विकल्प है। मैं अपना सम्मान नहीं कराऊंगा, ये भी एक विकल्प है। लेकिन जो इन दोनों विकल्पों से पार को प्राप्त हुआ, निर्विकल्प हुआ, उसका दुख मिट गया। क्योंकि देखो लौकिक में भी हमें कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है नहीं, ये हमारा मोह है। हम व्यर्थ में आकुलित होते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, कल मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा। विकल्प होते हैं, लेकिन फिर भी होना तो वही है जो होने लायक है, होनहार है। अपने विकल्पों से कुछ होता जाता नहीं है। हाँ होने वाला नहीं है तो अपने से ही होगा। हाँ, तो वो विकल्प करने से दुख जरूर होता है। दो तरह के विकल्प होते हैं ना जीव को, या तो ऐसा करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन तेरे विकल्पों से पर द्रव्य का कोई कार्य होता नहीं। तेरे विकल्प करने से तेरा अनर्थ होता है, तू दुखी होता है। हम जितनी प्लानिंग करते हैं सारी वेस्ट है, हमारी प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं। आप कितनी प्लानिंग करें, ठीक है, वो राग की भूमिका में भले आए, विकल्प अलग बात है, लेकिन वो है। ज्ञानी को दिखता है कि वो दुख रूप है। मैंने ये विकल्प करें, अब ये विद्यालय बनेगा, 6 महीने में तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ बालक आएंगे, फिर हम सबके साथ अच्छा लाभ लेंगे, ये करेंगे। वो भावना होती है, अलग बात है। अच्छा, एक कि मैं तो नहीं करूँगा और एक मैं करूँगा, ये दोनों ही विकल्प हैं। कैसे हैं कि पर के लिए अकिंचित कर रहे हैं, तेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं। कोई सोचे कि सब 6 महीने में बन जाए, कोई सोचे 6 महीने में नहीं, भाई जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो 1 साल में बने। कि ना तो तेरे 6 महीने सोचने से बनेगा, ना तेरे 1 साल। अब तेरे इन विकल्पों से तू स्वयं दुखी होता रहेगा। तो इसलिए तुझे व्यग्र होना, क्षुब्ध होना, ये तेरे दुख का कारण है। तो इसलिए क्या करें कि उन विकल्पों को छोड़ निर्विकल्प हो जाओ, बाहर। और स्वरूप के संबंध में भी जो विकल्प चलते हैं, तो उन विकल्पों से वस्तु को समझकर अब उन पक्षों को आग्रह उनका छोड़कर उस वस्तु का साक्षात अनुभव करना चाहिए। और जो ये विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध हैं और अबद्ध भी हैं, वो दोनों पक्ष का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, माने किसी भी, देखो जो नए का विषय उसको जानता तो है, लेकिन उसके राग में, उसके आग्रह में नहीं अटकता, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त होता है, उसका अनुभव करता है। भावार्थ, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ, ये दोनों क्या हैं? नए के पक्ष हैं। कल याद दिलाना, आपको बताएंगे समय सार नाटक में कलश जो लिखा है इसी के ऊपर पढ़ के बताएंगे, अच्छा है। ये दोनों नए पक्ष हैं, उनमें से किसी ने बंद पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, माने राग ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध पक्ष लिया, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया।
और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, देखो मैं मुमुक्षु हूँ, हम मुमुक्षु थोड़े ना है, हम तो नॉन मुमुक्षु हैं। भैया इन दोनों ही विकल्पों में वस्तु प्राप्त होने वाली, समझ में आया? इन विकल्पों को छोड़ो। क्या है कि हम इसी में अटके हुए हैं कि हम तो मुमुक्षु हैं इसलिए हम स्वाध्याय में जाएंगे। हम स्वाध्याय में इसलिए जाएंगे क्योंकि हम मुमुक्षु हैं। हम कोई मुमुक्षु थोड़ी ना है कि 4-4 घंटे स्वाध्याय में बैठेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो ये पक्ष हैं, आग्रह हैं, ये घातक हैं जीव के लिए। बात समझ में आ रही? तो मुमुक्षु हूँ इसलिए नहीं, नॉन मुमुक्षु इसलिए नहीं, लेकिन वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसा अंगीकार करना है ना। हम इसलिए थोड़ी ना आएंगे कि हम मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु घर में पैदा हुए, इसलिए नहीं कि जो सत्य है उसको हम अंगीकार करेंगे, है ना। इसमें मुमुक्षु नॉन मुमुक्षु की क्या बात है? कहाँ रहे? वो तो नाम से है ना। देखो हम जैन हैं इसलिए हम जैन हैं इसलिए हमें मर्यादित खाना चाहिए कि जैन है इसलिए नहीं। भैया है मर्यादित में महाहिंसा हो रही है, ठीक है ना। और वास्तव में जो जैन है उससे खाया नहीं जाता क्योंकि उसको दिख रहे इतने जीव हैं, है कि नहीं। तो मैं इसलिए अभक्ष्य नहीं खाता कि मैं जैन हूँ, इसलिए नहीं कि भाई वो है ही नहीं खाने लायक। जैन हूँ चाहे अजैन हूँ, इससे थोड़ी ना मतलब है। जो साक्षात दिख रहा है, जिसमें मुझे जीव चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पक्ष से नहीं खा रहा कि मैं जैन हूँ। मतलब तू अजैन होता तो खा लेता, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि विवेक से काम करना, पक्ष से नहीं, क्योंकि पक्ष से किया गया कार्य माने आज आप अपने को मुमुक्षु माने बैठे हैं, कल आपका यहाँ झगड़ा हो जाए किसी से, आप यहाँ आना बंद कर दें तो आप इस सत्य स्वरूप को भी छोड़ देंगे क्योंकि मैं मुमुक्षु थोड़ी ना हूँ। तो इसलिए वस्तु को कुल पद्धति से नहीं, पक्ष बुद्धि से नहीं, वस्तु का जैसा स्वरूप है निष्पक्ष होकर वैसा स्वीकार करना चाहिए। हैं? माने हमें माला पहनाओगे तो हम आएंगे, हमें माला नहीं पहनाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो किसका नुकसान करोगे? समझ में आया ना। हम मानो हम कोई बात यहाँ कहें और आप नाराज़ हो जाओ, हम कहो हम तो नहीं आएंगे, तो नहीं आओगे तो किसका नुकसान करोगे? समझ में आया ना। माने एक व्यक्ति के ना आने से सभा का तो नुकसान नहीं है। जो नहीं आया, बच्चा रूठ कर कहे मैं तो आज स्कूल नहीं जाऊंगा तो मास्टर ने डांट दिया था, तो मास्टर को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क किसे पड़ेगा? समझ में आया। नाराज़ होके मैं पूजा में नहीं जाऊंगा आज, तो भगवान का काम अटक जाएगा कुछ, समझ में आया। अपना नुकसान करेगा जी, लेकिन इसको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भैया इसका मतलब तू पहले भी पक्ष से कर रहा था, तेरा वो पक्ष टूट गया, ठीक है ना, तेरे पक्ष पे चोट लग गई तो अब तूने वो काम बंद कर दिया। हम फिर तेरे उस पक्ष का पोषण कर दें तो फिर तू काम चालू कर देगा। इसका मतलब ये जो तेरी क्रिया है ये निष्पक्ष नहीं है, ये पक्ष से हो रही है। समझ में आया? माने चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन हम तब भी बैठ के सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम मुमुक्षु हैं। तो ये पक्ष से सुन रहे हो आप, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति इसलिए नहीं सुन रहा भले ही अच्छा हो, ये तो मुमुक्षुओं का है। समझ में आया? हम ये कह रहे हैं दोनों ही बातें गलत हैं। आप इसमें पक्ष की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य है, सत्य को वस्तु स्वरूप से स्वीकार करो, चाहे वो मुमुक्षु कहे, चाहे नॉन मुमुक्षु कहे, चाहे जैन कहे, चाहे अजैन कहे। तो जो सत्य का पक्ष है ना, वो वास्तव में निष्पक्ष है। क्योंकि आचार्य देव को दिखाई देते हैं ऐसे दुनिया में बहुत सारे मत हैं, एक एक पक्ष को पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए उनका कल्याण नहीं होता।
वस्तु सही समझ में नहीं आती। हमने कहा कि मैंने जो कुर्ता है इसका तो सफ़ेद है, बिल्कुल वाइट, सुपर वाइट इसका, लेकिन अभी तो मैला हो रहा है। तो कोई तो एकांत इसको शुद्ध मान बैठ गया और कोई इसको एकांत अशुद्ध मान के बैठ गया, तो उसको अपेक्षा समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए अपेक्षा से बराबर समझे, और जब अपेक्षा से समझ में आ गया तो जिसको अपेक्षाएं समझ में आ जाती हैं अब उसके विकल्प शांत हो जाते हैं। लेकिन तेरे विकल्प शांति नहीं हो रहे, तो इसका मतलब अभी तुझे वस्तु समझ में नहीं आई है। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त करें? मैं तो स्वयं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर प्राप्त करने की बात कहाँ से आई कि रमेश भाई साहब, आप रमेश भाई साहब को पकड़ के रखो? क्या ये संभव है कि रमेश भाई साहब, आप रमेश भाई साहब को प्राप्त करो? भैया मैं तो खुद ही रमेश हूँ, किसको प्राप्त करना? तो जब मैं शुद्धात्मा स्वयं हूँ तो आचार्य देव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। शुद्धात्मा हूँ तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता हूँ, इसका क्या मतलब है? जब मैं शुद्धात्मा हूँ तो फिर शुद्धात्मा को प्राप्त करूँ, ये बात कहाँ से आई? देखो, हाँ देखो, शुद्धात्मा है वो इसका स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए वस्तु उपलब्ध नहीं है। क्या कहा कि ऐसा स्वरूप जैसे माचिस है ना, माचिस की जो तीली है जिसमें मसाला है, वो ईंधन है ना, उसमें आग है कि नहीं है? है ना? तो जेब में कैसे रख लेते हो उसे? आग है कि नहीं है? वो जो माचिस की तीली है उसमें आग है कि नहीं है? अब आए ना हम बात सही पे। तो जब हम कह रहे हैं आग है तो शक्ति की अपेक्षा कह रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आग होती तो जेब में कैसे रखते? ठीक है, प्रकट हुई जब रगड़ी गई उस पर, तब वो व्यक्त हुई। तो अब वो कहाँ से आई? आग थी तो आई ना। अगर उसमें नहीं होती, किसी दूसरी चीज़ को रगड़ो, झाड़ू की तीली लेके रगड़ो, उससे आ जाएगी उसमें से। तो जिसमें है उसी में से तो प्रकट होगी। लेकिन जैसी प्रकट हुई इस रूप में नहीं थी, शक्ति थी, तो हम उसको कह रहे थे कि इसमें आग है। लेकिन ये मान बैठा कि जैसे प्रकट आग होती है ऐसे ही आग है। तो हमने जीव को समझाया कि शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा माने परद्रव्यों से निराला है, राग द्वेष से रहित इसका स्वरूप है, ऐसी शक्ति है इसमें कि कर्मों से ना बंधे, शुद्ध स्वरूप में रहे, ऐसी इसकी शक्ति है। अब उस शक्ति को प्रकट करे तब कहा जाएगा कि इसने शुद्धात्मा को प्राप्त किया, माने शुद्धात्मापना प्रकट किया, व्यक्त किया। इसलिए आचार्य देव कहते हैं जो शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। समझ में आया? प्राप्त करने का मतलब क्या है? देखो, जैसे एक बच्चा फर्स्ट डिवीज़न को प्राप्त किया, उसने किसको प्राप्त किया? फर्स्ट डिवीज़न को। तो जो उसको जो सर्टिफिकेट मिला जिस पे लिखा है फर्स्ट डिवीज़न, क्या उसका नाम फर्स्ट डिवीज़न है? उसका नाम फर्स्ट डिवीज़न है क्या? कि भैया वो तो उसका सर्टिफिकेट है। क्या है? वो तो एक सर्टिफिकेट है, वो एक डिक्लेरेशन है कि हाँ इसने प्राप्त किया है। लेकिन क्या प्राप्त किया है? माने उसने अपने में इतना ज्ञान व्यक्त किया, उसका प्रमाण पत्र है वो।
लेकिन वो कोई फर्स्ट डिवीज़न थोड़ी है। फर्स्ट डिवीज़न तो उसकी अपनी योग्यता है, और उस योग्यता का जो प्रामाणिकता है वो उसका प्रमाण पत्र है। लेकिन योग्यता तो अपने में है, उस कागज़ के टुकड़े में थोड़ी ना है। बात समझ में आई? तो शुद्धात्मा को जो प्राप्त किया, ठीक है, किसने प्राप्त किया? आत्मा। और कैसे प्राप्त किया? प्राप्त किया माने अपने में उस योग्यता को, उस शक्ति को प्रकट किया। इसका नाम है शुद्धात्मा को प्राप्त किया। माने स्वयं शुद्धात्मा हो गया, इसका नाम है कि शुद्धात्मा अपने को प्राप्त किया। समझ में आया? स्वयं का वो था, वो प्रकट नहीं हुआ। हाँ, ऐसा स्वभाव था, ऐसी शक्ति थी। अपनी उस शक्ति को पहचाना तो उस शक्ति को व्यक्त किया। जिसको ये पता ही नहीं, वो आदि मानव की जो कहानी सुनते होंगे कि सबसे पहले आग का आविष्कार कैसे किया। सबने पढ़ा है 5वीं 6ठी में, 6ठी क्लास में था ना आदि मानव का चैप्टर, सामाजिक शास्त्र होता था ना 6th क्लास में, सोशल स्टडी। तो उसमें आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार किया। कैसे किया कि अचानक एक दिन एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रगड़ा गया उससे, और उसमें से चमक निकली, अग्नि से निकली। फिर उसने दोबारा रगड़ा। हम लोगों ने भी ट्राई किया बचपन में, जब सड़कें बनती थी मोटे मोटे रोड़े डाल देते थे और रोड़े दे के एक दूसरे पे मारते थे तो आग निकलती थी कि नहीं? हाँ, समझ में आया? वो आग कहाँ से आई? कहाँ से आई? तो उसमें थी तो आई ना, लेकिन ऐसे नहीं थी। शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति कब व्यक्त हुई? जब वो रगड़ा गया। अगर आपको ये निर्णय नहीं है कि दिया सिलाई की जो तीली है उसमें आग है, आपको अगर ऐसा निर्णय ना हो तो आप गैस जलाने के लिए उसे रगड़ेंगे ही नहीं। और अगर आपको सर्वथा ये निर्णय हो कि यही आग है तो आप अपने घर में रखेंगे ही नहीं माचिस, क्योंकि भैया आग लग जाएगी। तो वहाँ आपको समझ में आ रहा है कि वो माचिस की तीली में आग है तो कैसे शक्ति पने, तभी आप उसको रगड़ के प्रकट भी करते हैं। तो ऐसे ज्ञानी को ये बात बराबर ख्याल में है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, है, और शुद्धात्मा को प्राप्त करना है। बात समझ में आ गई? हूँ शक्ति अपेक्षा, और उस शक्ति को व्यक्त करना है, माने उस दशा को प्राप्त करना है। जैसे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे, क्या मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। समझ में? गुरुदेव कहते थे बदा भगवान छे और बदा भगवान थाओ, कि तुम भगवान हो और भगवान बन जाओ। कि गुरुदेव जब हम भगवान हैं तो फिर भगवान बन जाओ ये क्यों कह रहे हैं? कि भगवान है माने तेरा स्वरूप ऐसा है तो तू अपने स्वरूप को पहचान। ये तुझे शोभा नहीं देता कि भगवान होते हुए, ऐसा स्वरूप होते हुए भिखारी बना बैठा है। तू राजा का बेटा है, तुझे खबर नहीं है। तो इसलिए शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। देखो, नए तो रहेंगे ज्ञान में, क्यों? तो ज्ञान की पर्याय का नाम है, लेकिन उसका पक्ष नहीं रहेगा। क्या? देखो, नए वो तो ज्ञान की पर्याय है, और जो नए का पक्ष है वो राग की पर्याय है, राग है। तो क्या छोड़ना है? नए छोड़ने हैं कि नए पक्ष छोड़ना है? उसका विकल्प छुड़ाया है। नए तो रहेंगे ज्ञान में, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को कौन नहीं नचाएगा? तो अमृतचंद्राचार्य फिर अब उसके त्याग की भावना को नचाते हैं। देखो, भावना क्या होती है कि बार 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 उसका चिंतन करना, उसको कहते हैं भावना। भावना समझ में आया? जैसे हमने एक बार आपको एक बात बताई, आपको समझ में आ गई, ज्ञान में आ गई, लेकिन अब क्या करते हैं कि उसकी भावना भाते हैं। भावना कैसे होती है कि हम रोज़ रोज़ वो बात पे चर्चा करेंगे,
इसको कहते हैं भावना। आयुर्वेद में भी जो औषधियाँ बनाई जाती हैं, रस औषधियाँ और भी औषधियाँ होती हैं, तो उनमें कहते हैं कि इसमें हमने गाय के घी की भावना दी है, इसमें हमने माने उस अमृत की भावना दी है। वो भावना क्या होती है कि उसमें लंबे टाइम तक उस चीज़ में भिगो के रखते हैं, है ना, उसकी माने गर्म करके उसकी भाप में उसको वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो कोई चीज़ जो बार 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 दोहराई जाए उसको कहते हैं भाव। क्या कहते हैं? भाव। तो अब देखो, भावना को नचाना है तो आत्मा पक्षों से, माने जो नयों के पक्ष हैं कि ये भी एक नए का पक्ष है कि मैं शुद्ध हूँ और मैं अशुद्ध हूँ, ये भी एक नए का पक्ष है। लेकिन ये दोनों के दोनों नए पक्ष, ये राग है, दुख रूप है, लेकिन मैं तो कैसा हूँ? चैतन्यमयी तत्व हूँ। तो ऐसी भावना भाते हैं। तो इस भावना के लिए 23 कलश लिखे। बात एक है, लेकिन उस बात की बार बार भावना भानी है, इसलिए आचार्य देव ने 23 कलश लिखे। और कैसे आचार्य देव कि जिनको इतनी मेहनत से लिखना पड़ता था। आप परिग्रही मुनिराज, वो एक शब्द को भी परिग्रह समझते हैं, इसलिए कम से कम लिखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 23 काव्य लिखे इसकी भावना को नचाने के लिए। तो हम भी इसको जल्दी नहीं करेंगे, हम भी रोज़ आराम आराम से पढ़ेंगे 23 के 23 कलश। तो पहले इसका प्रारंभ किया था, पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए, 3-4 दिन में भूल गए ना। पेज नंबर 351। या एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालस च्युत शांत चित्तास तएव साक्षात अमृतम पिबंती। तो क्या कहते हैं कि जो नए पक्षों से, नयों के पक्षपात से मुक्त होकर स्वरूप गुप्त हो जाता है, अपने स्वरूप में निवास करता है, उसके विकल्पों का जाल शांत हो जाता है। और ऐसा शांत चित्त जीव कैसा अनुभव करता है कि साक्षात अमृतम पिबंती, साक्षात अमृत पीता है। देखो, जो निवसे निज माय छोड़ सभी नए पक्ष को करे सुधारस पान निर्विकल्प चित्त शांत हो। बस अब आगे चर्चा कल करेंगे इसकी। तो 20 कलश चलेंगे कि आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है, ये तो दोनों नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। कैसा है? चैतन्य, माने अनुभूति का विषय है, ये विकल्पों का विषय नहीं है। कैसा है आत्मा? कि वो अनुभव गोचर पदार्थ है, अनुभव गम्य है, वो वाणी गोचर नहीं है सर्वथा। वो ऐसे ही समझा समझाया जा सके, कथनचित समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन है तो वो अपने अनुभव गोचर। और अनुभव में कैसा आता है कि चैतन्य रूप आता है। निर्विकल्प अनुभव में वो चैतन्य रूप प्रतीति होती है उसकी। बंधा है कि नहीं बंधा है, इसमें तो विकल्प खड़े होते हैं। जैसे हमने उस दिन बताया था ना, कोई सोचता है कि मेरी मम्मी गोरी है कि काली। ईमानदारी से सोचो, किसी ने आज तक सोचा कि मेरी मम्मी गोरी है कि काली? कोई नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। अरे गोरी हो चाहे काली हो, उससे क्या लेना, मम्मी तो मम्मी है। ऐसी आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है भैया, उससे उसमें तो विकल्प है। कैसा है कि आत्मा चैतन्य रूप है। बस वो बच्चा ये जानता है कि माँ है। डॉक्टर साहब का उदाहरण है ना, पुलिस वाले माँ ढूंढवा रहा था उसकी कि बता रहे तेरी माँ गोरी है कि काली है। उसको विकल्प नहीं, माँ लंबी है कि ठिगनी है कि माँ। समझ में आया? वो है निर्विकल्प, निष्पक्ष, है ना। और जो उसकी मम्मी का हेल्थ कार्ड बना हुआ है, डॉक्टर है, वो सब बता देगा कि इतना वजन है, इतनी लंबाई है, इतना बीपी है, इतना शुगर है, एक चीज़ बता देगा। लेकिन फिर भी वो जैसी उसकी प्रतीति उस बालक को है अपनी माँ में, ऐसी डॉक्टर को थोड़ी ना है, इंश्योरेंस वाले को थोड़ी ना है। भले ही उसको उसका ज्ञान बहुत हो, वो एक एक बारीक बारीक चीज़ बता दे, लेकिन उसको सारे विकल्प तो पता है, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति उस बच्चे को है।
क्योंकि पक्षातिक्रांत है, उसको कोई पक्ष नहीं है। तो जब वस्तु साक्षात होती है तो उसका कोई पक्ष नहीं होता। इसी की चर्चा चलेगी अभी और 2-4 दिन, और तसल्ली से इस पर विचार भी करेंगे, क्योंकि लक्ष्य तो यही है ना कि निर्विकल्प होना है। लेकिन निर्विकल्प भी कब होंगे कि पहले वस्तु के सही विकल्पों को तो जान, पहले असत विकल्पों को छोड़कर सत विकल्पों में आता है। सत विकल्पों में आने पर वस्तु का निर्णय होता है, तब सत विकल्प भी स्वयं छोड़ने नहीं पड़ते, ये अपने आप शमन को प्राप्त हो जाते हैं और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होती है। शेष चर्चा कर मिथ्यात्म नाश वे